कर ए, बी और सी एक काम को 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी ए, बी, सी, ए 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में। ये डेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक तो फॉर्मूला ए बी सी क्या हम लोग जानते हैं कि 1/24, 1/6, 1/12 ऐसे। दूसरा कि इन तीनों को गुणा कर देंगे और बाटा में इसको गुणा प्लस इसको गुणा प्लस इसको गुणा, है ना। दो तरीका, लेकिन हम बोले हैं कि दोनों तरीका बेकार है। इसका सबसे खतरनाक तरीका क्या है, यानी सबका बापों का बाप, ये कुल काम निकालो। तो कुल काम कैसे निकालते हैं? कुल काम, टोटल काम क्या करेंगे? 24, 6, 12 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। तो 6 दूनी 12, तो 6 12 का एलसीएम तो 12 हो गया। फिर 12 24 बचा, 12 24 ये देखो तो कट रहा है 12 दूनी, यानी पूरा का एलसीएम कितना हमारा हो गया? 24। तो कुल काम कय गो है? 24 गो है। ऐसे हम देखेंगे। तो इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता, ठीक है ना। हिंदी में इसको कार्य क्षमता हम कहते हैं, यानी पावर। तो एक बात बताओ, 24 को काम है और 24 है, तो इससे इसमें हम भाग करते हैं तो इफिशियंसी निकल जाता है, कार्य क्षमता। यानी ए 24 को काम है और इसके पास 24 को दिन है, तो एक कितना दिन में काम कर लेगा? कई को काम कर लेगा? 24 में इसमें भाग देंगे तो 1। समझ में आ रहा है? ये एक दिन का कार्य क्षमता है। ए जो है एक दिन में कई को काम करेगा? एगो। बी कई को करेगा? 6 चौके 24, 4 गो। बी कई को करेगा? एक दिन में 4 गो। ऐसे ही याद रखना। सी 12 दूनी, सी कई को काम कर लेगा? एक दिन में 2 गो। अब सवाल ये पूछ रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ कितना करेंगे। तो तीनों को मिला लो। एक दिन में ये एगो कर रहा है, ये एक दिन में 4 गो कर रहा है, ये एक दिन में 2 गो। तो एक दिन में अगर सबको मिला दे, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को मिला दे तो कई गो कर लेगा? 4 और 2 6 और 1 7 गो ना काम कर लेगा। यानी एक दिन में 7 गो कर रहा है और 24 को काम है, तो कई गो दिन लगेगा? तो हम क्या करेंगे? 24 में 7 से भाग दे देंगे, तो टोटल कितना दिन लगेगा? 24/7 दिन। तो ऑप्शन देखो, बाटा में दिया है या पूर्णांक में? पूर्णांक में दिया है, पूर्णांक कर लो। 7 तरीके 21, बच गया 3। यानी ए बी सी अगर तीनों मिलेंगे तो इस पूरे काम को कंप्लीट करने में 3/3/7 दिन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा ए और बी मिलकर 72 दिन में, ए प्लस बी 72 दिन, ये डेज दिया हुआ है। बी और सी मिलकर 120 दिन, बी प्लस सी 120 दिन। ए और सी मिलकर 90 दिन, ए और सी मिलकर 90 दिन। ध्यान से समझना, ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, इस कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे आसान ये कॉन्सेप्ट शायद कोई बताए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना सबसे बेस्ट है। अगर कोई अगर तीनों काम निकालेगा ना, 2 तरीका जो बतलाए है ना, वही तरीका यूज करेगा। तुम लोग को करना ही नहीं है, एकदम आसान है। एलसीएम निकालो, फटाफट भाग दो, जो पूछ रहा है वो काम कर लो। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो हम कुल काम निकाल लेंगे। अच्छा, एक और बात समझ लो, अगर कुल काम की संख्या या कुल काम बतलाना हो तो एक तो एलसीएम निकालते हैं ना, एक एलसीएम
और सेकंड क्या है, इफिशियंसी, यानी एक दिन का काम, और डे, यानी डे मतलब दिन, यानी इफिशियंसी और दिन में जब गुना कर लेंगे ना तो ये कुल कामों की संख्या निकल जाता है। समझ में आया? यानी कार्य क्षमता गुणे दिन, जब ये निकालेंगे ना तो कुल कामों की संख्या निकल जाएगा। आएगा क्वेश्चन, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये अभी नहीं, जैसे क्वेश्चन आएगा आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72, 120 और 90 का एलसीएम निकालेंगे। चलो देखते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इधर। 72, 120, 90 है ना। एलसीएम भी निकालना शॉर्टली तरीका से हम बतलाएंगे, कैसे उसका निकालते हैं एलसीएम। एचसीएफ एलसीएम बताएंगे ना, तो उसमें बतलाएंगे। 2 3 6, 2 6 12, 2 6 12 0, 2 4 8, 2 5 10, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6 0 45, 3 से 3 6 18, 3 1 3 0, 3 1 3, 3 5 15, 2 से भी कर सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10 15, 5 से कर लो डायरेक्ट, 3 5 1 5, अब 5 3 15, फिर बच गया 3 1 3, 3 1 3। ठीक है ना, करते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, अब 12 25 60, 60 दूनी 120, यानी एगो जीरो छोड़ दो, 12 12 3 36, यानी टोटल कुल काम कितना निकला हमारा, 360। तो हमको कैसे, देखो हम जो साउंड बोल रहे हैं ना वही साउंड दिमाग में रखना, सब कभी कंफ्यूजन में नहीं होगे। तो इफिशियंसी निकाल लें, कार्य क्षमता, ए प्लस बी 72 गो है ना, यानी 72 दे तो 72 से हम भाग करेंगे 360 में। तो ए प्लस बी एक दिन में कोई को काम कर लेगा, 72 में भाग दो तो देखो तो कितना कटेगा, 5 दूनी 10, अब 5 7 35 और 1 36, यानी 5 दिन में। इसे इसमें हम भाग करेंगे, यानी ए और बी मिलेगा तो एक दिन में कोई को कर लेगा, 5 गो, एक दिन का ये काम है, याद रखना। बी और सी कोई को कर लेगा एक दिन में, देखो तो 0 से 0 कट गया, 12 आई 36, 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36, यानी ए और सी मिलेगा तो एक दिन में 4 गो काम कर लेगा। सवाल क्या, अब देखो एक और चीज, यहां पे हमको ए प्लस बी, हमको ये ए का मान निकालना है, तो ए प्लस बी निकालेंगे, यानी अगर तीनों मिलेगा तो कोई को काम कर लेगा एक दिन में। तो देखो तो 5 और 3 8 और 4 12, यहां पे देखो कोई को ए है, एगो ए यहां पे भी है, एगो यहां पे भी है, एगो बी यहां पे भी है, एगो बी यहां पे भी है, एगो सी यहां पे भी है, एगो सी, यानी दो को ए दो को बी है ना। तो हमेशा इसमें 2 से भाग करना, 2 छके 12, यानी ए और बी सी तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कोई को काम कर लेंगे, 6 को काम कर। अब सवाल क्या पूछा है ये देखो, कह रहा है अकेले उस काम को कितने दिन में ए कर लेगा। तो अब देखो तो ये तीनों है ना, हमको ए का मान पूछा है तो ए का मान निकालते हैं। तो ध्यान से समझना है, इसमें से बी और सी को निकाल दें। तो बी सी का देखो तो बी सी एक दिन में कोई को काम कर रहा है, तो 6 गो में से 3 को अगर निकाल दिए तो ए अकेले कोई को कर लेगा, यानी एक दिन में अकेले ए कोई को करेगा, 3 गो। काम टोटल कितना है 360, तो 360 में भाग दे दो, 3 कम 3 3 दूनी 6 0, यानी ए अकेले कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 120 दिन में। कोई दिक्कत? वर्क याद रखना, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन इसको एकदम हलवा बना दिए हैं। जो पहला स्टार्टिंग समझाए हैं एकदम हलवा है, इस तरीके एकदम सिंपल है। एलसीएम निकालो, भाग निकालो, जो कह रहा है वो काम कर लो, बस इसमें कुछ नहीं है। एलसीएम भी निकालना शॉर्टली तरीका से, एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाएंगे तो क्लियर करेंगे। 8 नंबर क्या कह रहा है, राम रतन, राम प्लस रतन किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक है, ये डेज दिया हुआ है। रतन और सुधीर 8 दिन में, रतन प्लस सुधीर 8 दिन में। सुधीर और राम, सुधीर और राम 15 दिन में। तो राम अकेले कितने दिन में काम करेगा, राम का केवल पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, निकाल लो। तो 12 8 15 का
देख लो, शॉर्टली तरीका से भी बता दे रहे हैं। 12, 8, 15 एलसीएम मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको ले लेना। कौन बड़ा है? 15। 15 का पहाड़ा पढ़ो जो 12 और 8 दोनों से कट जाए। तो 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 15 3 45 भी नहीं कट, 15 चौके 60 भी नहीं कट। अरे 60 ये तो कट जाएगा, इससे कहाँ कट रहा है? तीन दोनों से कटने। 15 चौके 60, 15 पचे 75 भी नहीं, 15 छक्के 90 भी नहीं, 15 सत्ते 105 भी नहीं, 15 अठे 120, 120 कट जाएगा। तो कुल काम कितना हमारा हो गया? कुल काम कितना हो गया? 120। अब देखो, राम और रतन का एक दिन का काम निकालो तो भाग दे दो ना। 12 दहिया 120, 8 से भाग दो, 8 एक 8, 8 4, 8 5 40, 15 अठे 120। यानी राम और रतन एक दिन में 10 गो करेगा, रतन और सुधीर एक दिन में 15 गो करेगा, सुधीर और रतन एक दिन में 8 गो करेगा। अब हम देखते हैं कि अगर तीनों को एक साथ मिला दे, राम प्लस रतन प्लस सुधीर, अगर इन तीनों को मिला दे तो एक दिन में कई गो काम करेगा? देख लो ना, 10 अब 15 25, 25 और 8 33। लेकिन ऐसे मत छोड़ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि राम दुगो है, इसमें भी राम है, रतन भी इसमें भी है, सुधीर भी दुगो है ना, दुगो, तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। तो राम रतन सुधीर एक दिन में 33/2 गो काम कंप्लीट कर लेगा। क्लियर? लेकिन सवाल हमको पूछ रहा है कि खाली राम का बताना है, तो इसमें से क्या करते हैं? राम को निकालना है, यानी राम का खाली मान बताएं, तो रतन और सुधीर को निकाल दे। तो रतन सुधीर कितना है? देखो तो रतन और सुधीर यही है ना, तो एक दिन में कोई को कर रहे हैं, तो इसमें से 15 को निकाल लो ना। एकदम सिंपल तरीका, ये तरीका समझ लो, जो अपना लिया वो टाइम एंड वर्क को सबसे इजी चैप्टर समझेगा। और जो ये तरीका अपनाया नहीं, टाइम एंड वर्क, उनके माथा पे एकदम टेंशन का घड़ी एकदम चलते रहेगा। टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, सबका एक कॉन्सेप्ट पे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जान लो कि इसी कॉन्सेप्ट से पूरा चैप्टर कंप्लीट, कोई 10 गो ट्रिक फ्रिक कोई जरूरत नहीं, एकदम इससे आसान तो कोई है ही नहीं। चलो कर लेते हैं। 15 दूनी 30, 33 में से 30 गया, 3/2। तो राम अकेले कितना दिन, राम अकेले जो साउंड दे रहे हैं ना वही साउंड यूज करना। राम अकेले एक दिन में कई गो काम कर लेगा? 3/2। ये एक दिन का काम निकल रहा है, याद रखना सब। तो राम अकेले एक दिन में 3/2, काम तो भाई टोटल 120 गो है ना, तो राम को कितना समय लगेगा काम का पूरा कंप्लीट करने में? तो क्या करेंगे, 120 में 3/2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये तो पलट जाएगा, तो पलट दो। 120 ये ऊपर गया 2 और नीचे आया 3, 3 चौके 12, 0 40 दूनी 80। यानी राम अकेले काम करेगा तो 80 दिन में पूरा कंप्लीट करेगा। कोई दिक्कत? चलो इसको नोट करो पहले। क्या कर रहा ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन में? 10 दिन में। बी और सी 15 दिन। सी और ए 10 दिन। ठीक है, तो अकेले सी का काम पूछ रहा है, यानी सी बताइए, सी अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सबसे पहले तो इफिशियंसी निकालेंगे, है ना। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी पावर, ताकत। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले तो कुल काम निकालेंगे भाई। कुल काम कितना? कुल काम कौन गो है? देखो तो 10 और 10 दोनों में 10 से 10 दे रहा है क्या? 9 नंबर 10, ये 20 है ना जी, ये 20 है। तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो तो 10 दूनी 20, 10 20 का एलसीएम 20, 15 और 20 का निकाल लेंगे। तो दोनों में बड़ा कौन है? 20, 20 दूनी 40 नहीं आता है, 20 तिहाई 60 आता है। टोटल काम कय गो है? 60 गो। तो 10 ए और बी का एक दिन का काम, 10 छक्के, बी और सी का एक दिन का 15 चौके, 20 तिहाई 60। समझ में आया? तो हमको सी का काम, तो सबसे पहले तो टोटल काम निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो देखो तो 6 4 10 3, लेकिन ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो 2 गो है तो 2 से भाग दे देंगे। सवाल पूछ रहा है सी का खाली, कि सी अकेले कितना दिन, तो इसमें से ए और बी को निकाल दें।
तो सी का निकालो तो देखो तो ए और बी किस में है, यही है ना 6। तो 13/2 में से 6 को माइनस कर ले, 2 छके 13 में से 12 गया 1/2, यानी सी अकेले एक दिन में कई को काम करेगा, 1/2 को काम करेगा। टोटल भाई 60 को काम है। तो सी ऐसे ही रहने दो, सी यानी कंप्लीट काम कितना दिन में करेगा, तो 60 में 1/2 से भाग दे दें तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना। तो 2 में इसमें गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी सी अकेले इसको कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 120 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से ललन टॉप इसको कहा जा सकता है कि ये ललन टॉप ये क्वेश्चन है। लेकिन जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाएगा ना, तो समझ लो ये माथा पे एकदम टेंशन का एगो मतलब नहीं होता है, टेंशन लेकर ढोएगा। देख लो क्वेश्चन, अब बस थोड़ा सा दिमाग का जरूरत है, तरीका हमारा वही रहेगा। देखो क्या कह रहा है, ए एक काम को 4 घंटा में करता है, चलो भाई 4 घंटा में करता है। बी और सी 3 घंटा में करता है, बी और सी 3 घंटा में करता है। ए और सी 2 घंटा में करता है, ए और सी 2 घंटा में करता है। बी अकेले कितने इसको कितना काम कर लेगा, बी का पूछ रहा है इसका मान। कुछ नहीं करना है, कुल काम निकाल लो। कुल काम बताओ जल्दी से बोलो, कितना, 12। बहुत बढ़िया, 12 को टोटल काम है। तो भाई एक इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये टाइम आवर्स दिया है आवर्स में। तो ए एक दिन में कई को काम करेगा, 4 तिहाई 3 को, 3 चौके 2 छके, बस हो गया। अब लेकिन पूछ रहा है बी का, तो कैसे इसको निकालोगे। तो भाई ये तो बहुत गड़बड़ है ना। हम देख रहे हैं कि भाई इधर ए दे दिया है या बी सी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आसान तुमको नजर आने लगेगा। ये देखो तो इन दोनों को जोड़ ले तो ये एबीसी का मान निकल जाएगा। तो कर लो ना, ए एक दिन में 3 को करेगा, बी और सी मिलकर 4 को, तो 3 और 4 7 को। एकदम मतलब इस तरीका से बनाओगे ना तो टाइम एंड वर्क सबसे इजी। और जो बच्चे पढ़ते हैं ना कंपटीशन का, और जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं, उससे टाइम एंड वर्क पूछो, कहेगा भाई टाइम एंड वर्क सबसे भारी चैप्टर है। और इस तरीका से पढ़ोगे ना तो तुम कहोगे कि सबसे आसान चैप्टर टाइम एंड वर्क है। अब देखो ए बी प्लस सी यानी तीनों मिलेगा तो एक दिन में कई को काम करेगा, 7 को। हमको किसका निकालना है, बी का। तो बी का निकाल लो, ए और सी को निकाल कर फेंक दिया जाए तो देखो तो ए और सी एक दिन में कई को काम कर रहा है, 6 को ना कर रहा है। तो 7 को में से 6 को निकाल दो तो कई को, तो बी अकेले एक दिन में कई को काम करेगा, एगो। अब भाई बी अकेले एक दिन में एगो काम करेगा, टोटल 12 को काम है। तो बी को पूरा कंप्लीट काम करने में कितना समय लगेगा, 12 ही दिन ना लगेगा। एक से इसमें भाग दो ना, हाँ 12 घंटा लगेगा। समझ में आया, भारी है, ललन टॉप है ये। बस इस कॉन्सेप्ट को बस समझ लो। इसमें 3 गो चीजें जानना है, एलसीएम, इफिशिएंसी गुणे डे, और एक जो तुम्हारा भाग में होता है उसको पलट दो तो दिन में निकल जाता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर। ये देखो क्या कह रहा है, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी मिलते हैं तो 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में करते हैं। बी और सी वही कार्य 12 दिन में करते हैं। ए बी सी, अब देखो बड़ी खतरनाक चीज आ गया, ए बी और सी मिलकर उसे 6 दिन में करते हैं। ए बी सी 6 दिन में करते हैं। बाबू अब मोबाइल रख लो, काम आएगा, ठीक है। जो ढेर फोन आता है ना, वो समझ लो सक्सेस होने वाले बच्चे नहीं है, उनका खत्म है खेल। हाँ वो बस आ रहे हैं जा रहे हैं दिखाने के लिए। तो कह रहा है ए और सी, ये हकीकत बात है भाई। 1 घंटा का क्लास में तुम्हें 10 गो फोन आ गया तो समझ लो कि वो सक्सेस वाला बच्चा नहीं है, वो उधरे घिरा हुआ है, बस आ रहा है बस फॉर्मेलिटी के लिए। 1 घंटा के लिए मोबाइल ऑफ करने में कहा जाता है, तो नहीं मोबाइल जरूरी है, ताकि जरूरी फोन आएगा ना।
हाँ, अभी देखो सारा कॉन्सेप्ट एक ही तरीका से बताएंगे, कोई 10 गो तरीका नहीं। क्या करेंगे? कुल काम निकालेंगे। निकाल लो, क्या दिक्कत है? बताओ कुल काम। 48 सबसे आसान तरीका, 6 दूनी 12, 6 12 का एलसीएम 12। अब इसका निकाल लो, 8 12 में कौन बड़ा? 12, 12 दूनी 24, कटेगा ना? हाँ, 8 से नहीं कट रहा है, 8 8 3 के 24, तो कुल काम 24 गो। समझ में आया? बताएंगे एलसीएम एचसीएफ बताएंगे जबरदस्ती अभी तरीका से। तो इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इधर लिख देते हैं जगह। 8 तरीके यानी ए और बी मिलेंगे ना तो एक दिन में 3 को कर लेंगे। बी और सी मिलेंगे तो 12 दूनी, अच्छा चौके 24। समझ में आ रहा है? देखो ये तीनों मिल रहा है तो 4 गो एक ही हाली काम कर दे रहा है। अब सवाल क्या पूछा है कि ए और सी का मान बतला दीजिए। तो ए और सी किधर है भाई? देखते हैं। ए और सी निकालना है। ए और सी इसमें तो है ही नहीं, चलो हटाओ, तब कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से ए और सी निकाल दे, यानी ए खाली निकाल दे तो काम बन जाएगा। अब थोड़ा जोड़ घटाव आता है ना, तो देखो तो तीनों मिल रहा है तो 4 को काम कर रहा है। अगर ए को इसमें से निकालना हो, अगर ए का मान निकालना हो तो कैसे? हम थोड़ा शॉर्टली तरीका से बता रहे हैं, समझ में आए तो हाँ, ना आए तो ना। तो 4 गो इसमें से हमको ए का मान निकालना है, तो बी सी को निकाल दें। बी सी यही है ना, 2, तो 4 गो में से 2 गया 2, ए का मान 2, एक दिन में 2 गो, इसमें से हमको ए का मान निकालना है। समझ में आ रहा है? चलो लिखिएगा, नहीं तो ढेर गचर पचर हो जाएगा। तो ए और सी का मान निकालना है, तो सबसे पहले ए प्लस बी है ना, ये हमारा 4 गो काम हो गया। ठीक है, इसमें से बी प्लस सी निकाल देंगे, बी प्लस सी, तो ए का अकेले काम कितना हो जाएगा? 2 गुना होगा। अब हमको तो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई ए और सी का मान, सॉरी ए का मान नहीं ना जी, बी का ना मान निकालेंगे, सॉरी बी का मान निकालेंगे। इसमें से हमको बी का मान निकालना है, तो इसमें से बी का मान कैसे निकलेगा? तो देखो तो ए और बी इसमें है, बी और सी इसमें है, गड़बड़ कर दे रहा है ना? तो कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव करना है। चलो निकालते हैं। तो ए का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखो तो ए का अगर मान निकालेंगे तो बी सी को निकाल लेते हैं इसमें से। चलो वैसे ही तरीका से बी सी निकलेगा 2 गो, तो 4 गो में से 2 गो गया 2 गो। फिर सी का पूछ रहा है, सी का भी निकाल लो कहीं से। किधर है सी? निकाल लें। ए और बी मिलेगा तो एक दिन में 3 गो, तो 4 ही गो है ना, इसी में से घटाएंगे। 4 गो में से 3 गो गया 1 गो। अब सवाल पूछ रहा है भाई कि तुम्हारा ए और सी मिलकर कोई गो काम कर लेगा? तो देखो तो 2 गो और 1 गो, खाली बस इसको बिना कलम कॉपी का तुम बना सकते हो इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है ना? तो ए और बी, ए और सी मिलेगा तो एक दिन में 3 गो करेगा काम, और 24 गो भाई काम है, तो कितना दिन लगा देगा? 24 में 3 से भाग दे दो। अरे भाई तुम एक दिन में 3 गो काम कर रहे हो और 24 गो काम है, तो 3 3 3 3 ऐसे ना करोगे, भाग लगा दो। 3 बट्ठे, समझ में आया? कितना नंबर था ये? 11। 12 नंबर देखो। अब देखो 12 नंबर, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है, ए उतने ही समय में कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर, बी और सी वही कार्य, कितना नंबर है जी? 12 नंबर है ना। किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितना बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ए को काम कर लेता है, उतना ही दिन में ये बी और सी मिलकर 2 गो मिल रहा है, तो इतना ही सेम बराबर कह रहा है। ए और बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। इसको नीचे लिख दे रहे हैं, सही रहेगा, 10 दिन। फिर कह रहा है सी अकेले उसे 50 दिन में, सी अकेले 50 दिन में।
तो कह रहा है बी अकेले कितना दिन में करेगा। कोई भारी नहीं है, बस गौर से इसको देखना और समझना, ठीक है। ये जब भी काम दिया है तो इसका तो हम पहले एक दिन का काम निकाल ले, तो क्या करेंगे एलसीएम, कुल काम कितना हो गया बोलो 50 हो गया, बहुत बढ़िया 50 वो काम, 10 पचे 50, 50 से कम 50, कुल काम हमारा निकल गया। अब प्लस ए प्लस बी मिलेगा तो कितना करेगा, कितना, ये भी सब हमारा निकल गया। अब हमारा सवाल ये दे रहा है क्या मान निकालना था मेरे को, बी का हमको मान निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर कहे कि ए बी सी अगर तीनों मिलेगा तो कई गो काम करेगा, 5 और 1 6 गुना काम करेगा, और टोटल काम तो 50 गो है। तो ए बी सी को काम पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, 50 में 6 से भाग दे देंगे, 2 3 6, टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 25/3 दिन लगेगा, है ना। और यहां देखो ये हमको तो मान निकालना है ना बी का मान, तो ये अनुपात में है ना, तो अनुपात 1 और अनुपात 1 अनुपात 2, ये तो क्या है दिने है ना, समय बोल रहा है। तो 2 का मान तुम्हारा आ गया 25/3 ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। सवाल क्या कह रहा है, बी का मान बतलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बी का मान हम निकालते हैं। तो इसमें से किसी एक का मान निकाल लो, निकाल ले। तो एक बात बताओ, यहां ध्यान देना सब, 2 का मान यानी 2 बराबर 25/3, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 25/3 और 1 को हम क्या करते थे बटा में ना भेज देते थे, बटा 2, 25/3 दूनी 6, यही ना काम करते थे, समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखना अगर ऐसे कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ काम वाला बात आ गया है। 2 रुपया में इतना मिठाई तो 1 रुपया में कितना मिठाई, उस तरीका ये नहीं है, यहाँ दूसरे तरीका है। 2 आदमी मिलकर इतना दिन में कंप्लीट करते तो 1 आदमी मिलकर कितना, तो 1 आदमी ज्यादा दिन ना लगाएंगे, तो ज्यादा दिन लगाएंगे मतलब गुणा, और कम दिन लगाएंगे मतलब भाग। तो इसको गुना मत, इधर गुना मत कर देना, ठीक है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, उल्टा काम करेंगे, 25 दूनी 50/3। तो 1 का तो मान इतना हो गया, अरे यार तो क्या दिक्कत है, यानी ए का मान 1 यानी 50/3, और बी प्लस सी का भी मान 1 है ना, तो 50/3 होगा। अब जो सवाल कह रहा है तुमको निकालने के लिए निकाल लो, किसका कह रहा है, बी का। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब बी का मान, तब यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, 25/3, ठीक है ना। और हमको बी का मान निकालना है, तो ए का तो मान निकालना पड़ेगा ना। तो ए का मान देखो, तो ए का मान दिया है, ए कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 50/3। और किसको निकालना है, सी को, तो सी का मान दिया है, देखो तो दे रहा है ना 50 दिन, तो सी का मान 50 दिन। अब देखो एकदम आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे। क्या हम निकालते हैं, पहले एलसीएम ना निकालते हैं, यानी कुल काम निकाल लेंगे, कुल काम। तो टोटल काम कितना, 25 50 50 का एलसीएम कितना होगा 50, और नीचे वाला का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे 1 है ना, तो 3 3 1 का एचसीएफ 1, नीचे 1, तो बटा में 1 छिपा रहता है, हटा दो, टोटल काम हमारा हो गया 50 को। अब जैसे कह रहे निकाल दो, तो क्या 25/3 से, यहां नंबरिंग यहां लिख दे रहे हैं, 25 बटा, तो जगह कम पड़ जा रहा है। अब इफिशियंसी निकालेंगे, ए और बी सी तीनों मिलेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, 1 दिन का काम हम निकालेंगे। तो 25/3 से 50 में भाग दे दो, यहां देखो कर दिखा रहे हैं, 50/25/3, 3 ऊपर चला जाएगा, याद रखना 3 ऊपर चला गया, तो 25 दूनी 50, 2 3 आई 6, फिर इससे भाग दो। अब तो समझ में आ गया ना, 50 से 50 कट गया, 3 ऊपर चला गया 3, इससे भाग देंगे यानी 1 हटा दो, इससे इसमें भाग देंगे नहीं 1,
अब देख लो सवाल क्या पूछा है, केवल बी का। तो ये देखो तो 6 और ए सी इसमें से निकाल ले तो 3 और 1 4 और 6 में से 4 गया, तब बी अकेले एक दिन में कई को काम करेगा, 2 गो। टोटल काम कितना है 50, तो 2 में इसमें भाग दे दो, 2 में भाग देंगे 50 में कितना होगा 25 दिन में पूरा कंप्लीट काम करेगा। ठीक है।